हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक नागरिक शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में सिविक्स कहते हैं, का तीसरा पाठ सरकार क्या है के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसका उत्तर है, किसी देश के संविधान के नियमों के अनुसार उस देश पर शासन चलाने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। सरकार का हमारे जीवन पर प्रभाव। पहला, सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करती है। दूसरा, सरकार देश के लोगों के लिए विकास योजनाएं लागू करती हैं। तीसरा, सरकार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। चौथा, सरकार लोगों के लिए बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था करती है। पांचवा, सरकार लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल करती है। छठा, सरकार आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करती है। प्रश्न दूसरा, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है? इसका उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की जरूरत है। पहला, राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक रूप में दबे कुचले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए। तीसरा, सभी के लिए संसाधनों की समान उपलब्धता को निश्चित करने के लिए। चौथा, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए। प्रश्न तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण इस प्रकार से हैं। पहला, लोकतांत्रिक सरकार अपनी शक्ति जनता से चुनावों के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार में सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा, लोकतांत्रिक सरकार का गठन जनता के द्वारा किया जाता है। यदि वह सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है तो जनता अगले चुनाव में सरकार को हटा सकती है। प्रश्न चौथा, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? इसकी उपलब्धि क्या थी? इसका उत्तर है, एक समय महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1919 के दौरान महिला मताधिकार की मांग ने जोर पकड़ा। आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के कारण अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। पांचवा प्रश्न, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि
अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? इसका उत्तर है सभी वयस्क लोगों को वोट देने के अधिकार का न मिलना निश्चित रूप से भेदभाव का एक रूप होगा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जाति, रंग, लिंग, भाषा, शिक्षा क्षेत्र अथवा आर्थिक स्थिति जैसे किसी भी आधार पर लोगों की वोट देने के अधिकार की पात्रता का हनन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ के एमसीक्यूज बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, कीमतों पर नियंत्रण का काम कौन करता है? ए सरकार, बी जनता, सी दुकानदार, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए सरकार। दूसरा, सरकार कार्य करती है ए डाक और रेल सेवाओं चलाना, बी देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, सी दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। तीसरा, विवाद उत्पन्न हो जाने की स्थिति में लोग जाते हैं ए न्यायालय, बी मंदिर, सी स्कूल, डी अस्पताल। इसका उत्तर है ए न्यायालय। चौथा प्रश्न, निम्न में से सरकार का अंग है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी भारत पेट्रोलियम, सी भारतीय रेल, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न पांचवा, गांव, शहर या मोहल्ले की सरकार को कहते हैं ए स्थानीय सरकार, बी राज्य सरकार, सी राष्ट्रीय सरकार, डी अंतर्राष्ट्रीय सरकार। इसका उत्तर है ए स्थानीय सरकार। प्रश्न तीसरा, हरियाणा सरकार किस प्रकार की सरकार है? ए स्थानीय सरकार, बी राज्य सरकार, सी राष्ट्रीय सरकार, डी अंतर्राष्ट्रीय सरकार। इसका उत्तर है बी राज्य सरकार। सातवां प्रश्न, पूरे देश पर शासन करने वाली सरकार है ए स्थानीय सरकार, बी राज्य सरकार, सी राष्ट्रीय सरकार, डी देसी सरकार। इसका उत्तर है सी राष्ट्रीय सरकार। आठवां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय सरकार कहाँ स्थित है? ए चंडीगढ़, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। इसका उत्तर है बी नई दिल्ली। प्रश्न नौवां, हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित है? ए स्थानीय, बी राज्य, सी राष्ट्रीय, डी अंतर्राष्ट्रीय। इसका उत्तर है बी राज्य। प्रश्न 10वां, पश्चिम बंगाल की सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित है? ए स्थानीय, बी राज्य, सी राष्ट्रीय, डी अंतर्राष्ट्रीय। इसका उत्तर है बी राज्य। प्रश्न 11वां, गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित है? ए स्थानीय, बी राज्य, सी राष्ट्रीय, डी अंतर्राष्ट्रीय। इसका उत्तर है ए स्थानीय। 12वां प्रश्न, जम्मू और भुवनेश्वर के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित है? ए स्थानीय, बी राज्य, सी राष्ट्रीय, डी अंतर्राष्ट्रीय। इसका उत्तर है सी राष्ट्रीय। प्रश्न 13वां, पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित है? ए स्थानीय, बी राज्य, सी राष्ट्रीय, डी अंतर्राष्ट्रीय। इसका उत्तर है ए स्थानीय। 14वां प्रश्न, भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित है?
ए स्थानीय, बी राज्य, सी राष्ट्रीय, डी अंतर्राष्ट्रीय। इसका उत्तर है सी राष्ट्रीय। प्रश्न 15वां, रुपये 500 का नया नोट शुरू करने का निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित था? ए स्थानीय, बी राज्य, सी राष्ट्रीय, डी अंतर्राष्ट्रीय। इसका उत्तर है सी राष्ट्रीय। प्रश्न 16वां, सरकार कानून से संबंधित कौन सा कार्य करती है? ए कानून बनाना, बी कानूनों को लागू करना, सी कानूनों की रक्षा करना, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न, जिस सरकार का गठन लोगों की भागीदारी से किया जाता है? ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी तानाशाही, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए लोकतंत्र। 18वां प्रश्न, जिस सरकार में निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है? ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी अल्पतंत्र, डी नवीन तंत्र। इसका उत्तर है बी राजतंत्र। 19वां प्रश्न, भारत में किस प्रकार की सरकार है? एक लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी अल्पतंत्र, डी नवीन तंत्र। इसका उत्तर है ए लोकतंत्र। प्रश्न 20वां, लोकतंत्र में लोग सरकार का गठन करते हैं? ए आंदोलन करके, बी प्रार्थना करके, सी गोली से, डी वोट डालकर। इसका उत्तर है डी वोट डालकर। प्रश्न 21वां, भारत में कम से कम कितनी आयु वाला व्यक्ति वोट डाल सकता है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। इसका उत्तर है ए 18 वर्ष। 22वां प्रश्न, 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में क्या मांग की थी? ए सभी को काम का अधिकार, बी सभी वयस्कों को वोट का समान अधिकार, सी सभी को संपत्ति का अधिकार, डी सभी को धन का अधिकार। इसका उत्तर है बी सभी वयस्कों को वोट का समान अधिकार। प्रश्न 23वां, सरफेज मूवमेंट का संबंध है? ए आज़ादी की लड़ाई, बी धर्म की लड़ाई, सी महिला मताधिकार की लड़ाई, डी राज्य सत्ता के लिए संघर्ष। इसका उत्तर है सी महिला मताधिकार की लड़ाई। 24वां प्रश्न, अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? ए 1919 ईसा, बी 1920 ईसा पूर्व, सी 1921 ईसा, डी 1922 ईसा। इसका उत्तर है बी 1920 ईसा पूर्व। प्रश्न 25वां, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? ए 1928 ईसा, बी 1930 ईसा, सी 1931 ईसा, डी 1935 ईसा। इसका उत्तर है ए 1928 ईसा पूर्व। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, 500 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय सरकार के डैश स्तर से संबंधित है। इसका उत्तर है राष्ट्रीय। 500 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय सरकार के राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। प्रश्न दूसरा, भारत में डैश सरकार है? इसका उत्तर है लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र सरकार है। तीसरा, भारत में कम से कम डैश वाला व्यक्ति वोट डाल सकता है? तो इसका उत्तर है 18 वर्ष। भारत में कम से कम 18 वर्ष वाला व्यक्ति वोट डाल सकता है। प्रश्न चौथा, अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार डैश में मिला? इसका उत्तर है सन 1920। अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार सन 1920 में मिला। पांचवा, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार डैश में मिला? इसका उत्तर है सन 1928।
इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार सन 1928 में मिला। सत्य असत्य। पहला, सफेज मूवमेंट का संबंध महिला मताधिकार के लिए लड़ाई से है। सत्य। दूसरा, अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार 1920 ईसा में मिला। सत्य। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार 1931 ईसा में मिला। असत्य। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज, और 21 स्थान की पूर्ति करें और सत्य और असत्य। धन्यवाद।